बच्चों ये जनरल नॉलेज की 6 सीरीज़ है। 5 सीरीज़ आपने देखी जिसमें अलग अलग जीके क्वेश्चंस थे। इस सीरीज़ में हमने महान लोगों के उपनाम लिए हैं जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी। उपनाम का अर्थ होता है कि जब किसी की उपलब्धि के आधार पर या उसके व्यवहार के आधार पर या उसकी प्रगति के आधार पर या वैसे ही कोई नाम लोकप्रिय हो जाता है और उन्हें उपनाम दे दिया जाता है तो हम उसे उपनाम कहते हैं। इसे निकनेम या सरनेम भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी को क्या उपनाम दिया गया और क्यों? राष्ट्रपिता और महात्मा ये दोनों उपनाम दिए गए थे उन्हें। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा शब्द संस्कृत से लिया गया है और इस शब्द का मतलब होता है महान आत्मा। गांधी जी को पहली बार कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द कहकर संबोधित किया था, ऐसा माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का उपनाम दिया गया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सरदार का मतलब होता है यहाँ मुखिया, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे थे। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो दोनों ही उनके उपनाम रहे, भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष। सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया और भारतवासी उन्हें नेताजी कहने लगे। ऐसा समय आया तो बाद में सभी भारतवासी उन्हें अब नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? अजात शत्रु, अर्थात जिसका शत्रु ना हो। भारत में जन्मे भारतीयता की सजीव मूर्ति एक ऐसे व्यक्तित्व जो सदा सत्य के लिए अहिंसा पथ पर चले, गांव से राष्ट्रपति भवन तक के लंबे सार्वजनिक जीवन में जिनका कोई शत्रु नहीं था, और गांधी जी ने उन्हें अजात शत्रु कहकर संबोधित किया। जी हाँ, वे भारत के सपूत देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपनाम दिया गया? गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपनाम दिया गया? गुरुदेव। लाला लाजपत राय को कौन सा उपनाम दिया गया? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। साल 1920 में वह जब भारत आए तो उनकी लोकप्रियता आसमान पर पहुंच चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन में वो आ गए। उनकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी थी? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो भारत में आए, पर वो भारत में आए। वो आंदोलन में उन्हें शामिल होने देना नहीं चाहते थे। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में वो गांधी जी के संपर्क में आकर आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया। जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी के जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहा जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? लोकमान्य। लता मंगेशकर को कौन सा उपनाम दिया गया? स्वर कोकिला।
जैसे हमें पता है कि वो बहुत सुरीला गाती हैं। जगजीवन राम जी को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? बाबूजी। जगजीवन राम जी को बाबूजी की उपाधि दी गई थी। जगजीवन राम जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं वक्ता थे। भारतवर्ष के सम्राट अशोक महान को भी देव नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया जाता था। इसका अर्थ है जो देवता भी जिन्हें पसंद करे। अपने सद्गुणों के कारण वो देवताओं में भी प्रसिद्ध हो गए, ऐसा प्रजा को लगता था कि देवता भी उन्हें पसंद करते हैं। अतः उन्हें अक्सर इस उपनाम से जाना जाता था और ये उपनाम उनके शिलालेखों में भी पाया जाता है। अमीर खुसरो को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अबुल हसन यमुनुद्दीन 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। राज दरबार में शायरी करते थे और गीत गाते थे, गायक और शायर थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। पहेलियाँ और मुकरियाँ हिंदी भाषा में सुंदरता लाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेखन की पद्धति, वे फारसी के कवि भी थे। साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। तभी अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। पीटी उषा को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? उड़न परी। पीटी उषा को कौन सा उपनाम दिया गया? उड़न परी, क्योंकि वो तेज धावक हैं। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी मानी जाने वाली पीटी उषा भारतीय खेलकूद में 1979 में से ही खेलकूद में हैं। वे भारत में अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। केरल में कई हिस्सों में परंपरा के अनुसार उनके नाम के पहले परिवार और घर का नाम है। उन्हें पयोली एक्सप्रेस नामक उपनाम दिया गया था और साथ में उड़न परी भी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को कौन सा उपनाम दिया गया? तीनों ही गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। शेक्सपियर को कौन सा उपनाम दिया गया और क्यों? वार्ड ऑफ एवन। नेपोलियन को कौन सा उपनाम दिया गया? मैन ऑफ डेस्टिनी। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी का उपनाम दिया गया था। भगत सिंह को कौन सा उपनाम दिया गया? शहीद ए आज़म। हमें मालूम है कि भगत सिंह जी शहीद हुए बहुत ही कम उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में वो शहीद हो गए थे। उनके साथ सदगुरु राजगुरु जी भी हो गए थे शहीद, इसलिए उन्हें शहीद ए आज़म कहा गया। टीपू सुल्तान को कौन सा उपनाम दिया गया? मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान को कौन सा उपनाम दिया गया? मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर दिखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर ए मैसूर के खिताब से नवाजा था। मदर टेरेसा को कौन सा उपनाम दिया गया? निर्मल हृदया। निर्मल हृदय अर्थात कोमल हृदय की, क्योंकि उन्होंने गरीबों की काफ़ी सहायता की और गरीबों के लिए अपनी पूरी जिंदगी मदद में ही बिता दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपनाम दिया गया? भारत का बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क नाम की उपाधि दी गई थी।
कुशल कूटनीति और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों के तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। यानी कि बहुत सारे राजाओं को एक ही तिरंगे के नीचे वो लेकर आए। यानी कि अलग अलग राजा जो थे, रियासत जो थी, उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ही जगह पर इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह बहुत मुश्किल कार्य था कि सभी राजाओं को एक ही तिरंगे के तले लाना और उनमें एकता स्थापित करना, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत किया जा सके। कालिदास को कौन सा उपनाम दिया गया? भारत का शेक्सपियर। जिस तरह से शेक्सपियर ने कविताएं लिखी हैं अंग्रेजी में, वैसे ही हिंदी में कालिदास ने बहुत अधिक लिखा है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास कितने प्रतिभाशाली कवि थे, इस बात का पता इसी से चलता है कि उनके बाद हुए एक और प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट ने उनकी खूब प्रशंसा की। यहाँ तक कि उन्होंने दक्षिण के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के 634 ईस्वी के शिलालेख में कालिदास को महान कवि का दर्जा दिया गया है। अपने समय में शक्तिशाली राजा के शिलालेख में कवि का वर्णन होना कोई छोटी बात नहीं है। यह शिलालेख कर्नाटक राज्य में बीजापुर के एक प्राचीन स्थान ऐहोल में पाया गया था। शिलालेख का अर्थ है पत्थर पर लिखा होना, गुदा होना। कालिदास अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का प्रयोग करते थे। इसके सिवाय उनके द्वारा ऋतुओं का किया गया वर्णन भी उनके लेखों में बेमिसाल है। संगीत कालिदास के साहित्य का प्रमुख अंग रहा, लेकिन वो अपनी रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते थे। अर्थात अगर हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें संगीत के साथ आदर्शवाद और नैतिक मूल्य भी झलकता है। ध्यानचंद को कौन सा उपनाम दिया गया? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। हॉकी जैसे खेल को पहचान दिलाने वाले इस खिलाड़ी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने अपनी खेल भावना कभी भी नहीं छोड़ी और अपनी प्रैक्टिस में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। लगातार वो इस पे अड़े रहे। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी हमने जो उपनाम पढ़े हैं वो सभी उपनाम में से कई जगह वर्णन नहीं किया गया है। सेंटर फॉरवर्ड के रूप में मेजर ध्यानचंद की तेजी और फुर्ती इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके जीवन काल में ही उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। और कई उपनाम जो है उनका वर्णन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसमें किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग तरह के प्रयास करके लिखा है कि किस लिए कहा गया, कई जगह स्पष्टता नहीं है और कुछ जो है वो आपको मालूम ही है। जैसे भगत सिंह जी को शहीद कहा गया, उनके साथ सुखदेव और राजगुरु जी भी थे जिनको फांसी हुई थी, ये सब आप जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो